देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.3 का हम सवाल बताने चल रहे हैं। अब 3.3 का पहला तो हो गया था, दूसरा देखिए। दूसरा दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। विलोपन विधि से हम क्या करना है, हल ज्ञात करना है। पहला दिया है, देखिए दूसरे में दूसरे के पहला दिया है, दूसरे का पहला। अब इसको ध्यान से देखिएगा। विलोपन पहला है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लीजिए, माना अंश बराबर कितना है, x मान लिए, हर बराबर कितना मान लिए, y। इसलिए आपका भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर होता है कि नहीं, अंश बटे हर। आपका अंश x है और हर कितना है, y है। ठीक है। अब प्रथम शर्त से क्या है, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से देखिए, प्रथम शर्त से क्या रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। अंश में एक भिन्न यही लिख दो, x है और बट्टे y है, अंश में कह रहा है एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, तो क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो 1 में बदल जा रहा है। अब इसको सॉल्व करिए, इधर हो जाएगा आपका x + 1 हो जाएगा, ये 1 का गुणा हो जाएगा, y - 1 हो जाएगा। ये x प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x - y आपका -1 है, ये प्लस है उधर जाएगा -1 हो जाएगा। x - y बराबर कितना होगा, -2। समीकरण 1। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, अब देखिए द्वितीय शर्त से कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाता। अंश में कुछ नहीं करना, x बट्टे y है, y हर में एक जोड़ दो, क्या हो रहा है, 1/2 हो जा रहा है, 1/2। अरे लगाओ, तुम बैठे हो। x का गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा x में करिए, 2x हो जाएगा, और इधर करेंगे y का गुणा y हो जाएगा और +1 हो जाएगा। y +1 का गुणा करेंगे ना, यही हो जाएगा, यानी 2x, ये प्लस में इधर आएगा -y बराबर कितना हो जाएगा, 1। समीकरण 2, समीकरण ये भी माइनस में, हाँ समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, समझ रहे हो ना। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। समीकरण 1 क्या है आपका, यही है, x - y बराबर कितना है, -2। और समीकरण 2 ये है, 2x - y बराबर कितना है, 1। अब यहाँ पे आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा प्लस माइनस से, और ये 2 में से घटेगा 1। देखो माइनस वाला 2 बड़ा है इसलिए माइनस में आएगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, x हो जाएगा और बराबर, ये दोनों माइनस से जुड़ेगा, 2 1 कितना होगा, -3, माइनस माइनस काट दो, x बराबर कितना आ गया, 3। x का मान समीकरण 1 पे रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान रखें इसमें समीकरण 1 3 -y बराबर कितना होगा, -2। अब ये 3 है, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 2, और ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 y, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, यानी आप यहाँ आंसर लिख लीजिए, यानी भिन्न बराबर क्या लिखा था हम,
भिन्न बराबर एक्स बटे वाई। एक्स का मान कितना है 3 और वाई का मान कितना है, हाँ 3/5, यही आंसर आएगा। चलिए देखिए आपका सवाल नंबर कितना है, दूसरे का दूसरा। यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। समझने की कोशिश करिएगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। पहले 3 गुनी और 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय कितनी होगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है, ठीक है ना। दूसरा का दूसरा है, माना नूरी की आयु बराबर कितना है 100 वर्ष और सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर कितना है वाई वर्ष। अब देखिए 5 वर्ष बाद की बात किया जा रहा है, 5 वर्ष बाद। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अगर 5 वर्ष बाद कह रहा है तो x प्लस हो जाएगा, यानी इसमें 5 जुड़ जाएगा, नूरी की आयु में 5 जुड़ जाएगा। अगर पूर्व बात किया जा रहा था तो घट जाता, तो x में से घट जाता। तो यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद है ना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु यानी घटेगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु यानी घटेगा। उधर अगला क्या दिया था 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद, इसमें घटेगा, क्या होगा घटेगा। पूर्व की बात किया जाए तो घट जाएगा, यानी आपका नूरी की आयु 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x माइनस 5। और कितने सोनू की 2 गुनी है कि 3 गुनी, आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी है तो यानी y माइनस 5 होगा। और यहाँ गुणे कर दो 3 गुनी, समझ में। अब गुणा करिए, x माइनस 5 बराबर 3y और 3 × 5 = 15, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 3y और ये माइनस 15, ये माइनस है प्लस जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर घटाएंगे कितना होगा -10, यही होगा ना, समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा शर्त कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त से, यहाँ प्रथम शर्त से होगा, प्रथम शर्त से। अब द्वितीय शर्त से क्या आ रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद में, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। नूरी की आयु यानी नूरी की आयु कितना x, यानी x प्लस कितना हो जाएगा 10 और 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुणा कर दो किसमें सोनू की आयु में, y प्लस कितना हो जाएगा 10, x प्लस 10 बराबर 2 गुणा करें 2y हो जाएगा और प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा। x आपका प्लस में है, इधर जाए क्या हो जाएगा -2y और ये 20 है और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, देख रहे हो ना। अब देखिए x माइनस 2y और बराबर हो जाएगा 20 में से 10 घटाएंगे कितना होगा 10 होगा। समीकरण इसको 2 मान लीजिए, समीकरण क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। 2 वर्ष बाद किया रहा है ना, 3 गुनी 2 गुनी, सही है, इतना हो गया ना। अब देखिए समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पे समीकरण 1 कुछ मैचिंग कर रहा है, पहला मैचिंग कर रहा है x है ना, तो x में से x घटा दो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, समीकरण 1 क्या है आपका ये है
x माइनस 3y और बराबर कितना -10, और दूसरा क्या है x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 10। देख रहे हो ना। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, ये प्लस वाला देखो छोटा है और माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस में आएगा ना। 3 में से 2 घटाओगे माइनस y हो जाएगा, और दोनों जुड़ जाएगा माइनस 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 कितना होगा 20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना होगा 20 वर्ष। y का मान समीकरण किस पे रखेंगे, 1 पे रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 यही है x माइनस 3 और गुणे y का मान 20 हो जाएगा, और बराबर कितना है -10, 20 या 60 -60 हो जाएगा, और बराबर कितना -10, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 60 - 10, 60 में से 10 घटाइए कितना होगा 50 वर्ष। यानी आप यहाँ उत्तर लिख दे रहे हैं। नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या यक्स था ना, नूरी की आयु यक्स बराबर कितना है 50 वर्ष। नूरी आपका 50 वर्ष की हो गई है। और कौन है सोनू, सोनू की आयु, सोनू की आयु y बराबर कितना है 20 वर्ष। ठीक है, ये आंसर आया, राइट डाउन। चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरे का तीसरा है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए वह संख्या ज्ञात करना है। दूसरे का तीसरा, माना संख्या के, माना संख्या के अंक का दहाई अंक, दहाई अंक हमने क्या मान लिया y मान लिया। ठीक है, इसलिए इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक भी मान लिए, वो x मान लिए। इसलिए संख्या क्या होगा, संख्या बराबर हो जाएगा 10 हो जाएगा, और y लिख दो, और प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और पलटने पर, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, संख्या क्या होगा, जब अंक को पलट देंगे तो x y के स्थान पर हो जाएगा 10x और प्लस y हो जाएगा। ये हो गया ना प्रश्नानुसार। प्रथम शर्त से लिख दे रहे हैं, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में कह रहा है कि अंकों का योग 9 है। अंक कितना है x y माने है ना, तो यानी x प्लस y बराबर कितना हो गया 9, समीकरण 1 हो गया। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, अब द्वितीय शर्त से कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, संख्या कितना है यही है ना 9 गुना 9 10 y प्लस x बराबर किसके हो रहा है 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इसका 2 गुना जो पलटे हो, पलटे कितना हो 10x प्लस y, गुणा कर दो 9 दहा में 90y और प्लस 9x और 10 दूनी 20x 2y
कौन बड़ा है 90, अच्छा ये बड़ा 20, उधर ट्रांसफ़र कर दो, इसको यही रहने दो 90y और ये हो जाएगा 20x, नहीं ये भी ट्रांसफ़र करो ना, 90 है ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2y और इधर है 20x है, ये प्लस प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 9x। 90 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 88, 88y बराबर कितना, 20 में से 9 घटाइए कितना होगा 11x, सब ट्रांसफ़र कर दो उधर, 0 बराबर कितना 11x माइनस 88y। अब इसको इस तरह लिख दो 11x माइनस 88y बराबर 0, देख रहे हो ना, समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में क्या करेंगे हम, 88 से गुणा कर रहे हैं, नहीं 11 से गुणा कर रहे हैं समीकरण 1 में। देखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 11 से गुणा करने पर, गुणा करने पर 11 से गुणा कर दीजिए, आसान हो जाएगा ना, 11x हो जाएगा, 11x और प्लस 11y हो जाएगा, 11y और बराबर हो जाएगा 11 9 99। देखो इसमें हमने समीकरण 1 में 11 से गुणा किया क्योंकि हमें बराबर करना है इसका, तभी कटेगा ना, x में 11 गुणा 11 हो जाएगा, 11y हो जाएगा, 11 9 99। और समीकरण 2 लिख दीजिए, 11x हो जाएगा और माइनस 88 हो जाएगा y और बराबर कितना है आपका 0, देख लो ना, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। देखो जैसे आप घटाइएगा तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 11 में 88 जोड़िए कितना होगा, बहुत लंबा रहेगा, 99 y हो जाएगा और इधर 99 है, y यहीं रहने दो, उधर 99 इधर जाएगा बट्टे हो जाएगा, गुणे में है इधर जाएगा बट्टे, 99 का नाम 99, y बराबर कितना हो गया 1, y का मान समीकरण 1 पे रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x है और प्लस y का मान कितना है 1 बराबर 9, x ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, घटाइए कितना होगा 8, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या याद करना है ना, रुकिए रहो, संख्या ज्ञात, हाँ संख्या ज्ञात करना, संख्या यही है ना, कहाँ गया ये 10y और प्लस कितना है x, मान रखो 10 गुणे y का मान कितना है 1 है और प्लस 8, 10 सेकंड में 10 प्लस 8, 10 8 18, यही आंसर आएगा आपका, राइट डाउन। देखिए प्रश्नावली 3.3 का दूसरे का कौन सा सवाल बताने चल रहा है, चौथा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे दिया है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में गई, 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में गई, उसने, ठीक है, खजांची क्या है, उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। माना 50 रुपए, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर कितना है x, और 100 रुपए नोटों की संख्या कितना मान रहे हैं, 100 रुपए के नोटों की संख्या
वाई मान रहा है। देखो 50 के जो नोट है यक्स है और 100 के नोट कितने हैं वाई है, और उन्होंने कुल कितना नोट निकाला 25 नोट निकाले, यानी प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, यानी 50 के नोटों की संख्या कितनी है यक्स है, और 25 के यानी 100 के नोटों की संख्या कितना वाई है, दोनों को जोड़ देंगे और कुल नोट कितने हो गए 25, समीकरण 1 हो गया। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, अब द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है कि 100 के नोट कितने हो 50 के नोट ना, और पूर कितने हुए 2000 निकाले, यानी द्वितीय शर्त से हो जाएगा 50 के नोटों की संख्या यक्स है ना, यानी 50 यक्स हो जाएगा और प्लस 100 वाई हो जाएगा, और बराबर कितना हजार निकाला 2000, 2000 समीकरण 2, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 में क्या करिए आप 100 से गुणा कर दो, समीकरण 1 में 100 से गुणा करके समीकरण 1 में 100 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 100 गुणा करिए कितना होगा 100 एक्स और प्लस 100 वाई और बराबर कितना 2500, सही ना, 100 गुणा किए। अब चलिए देखिए समीकरण 2 लिख लीजिए, 50 एक्स और प्लस कितना है 100 वाई और बराबर कितना है 2000, 2000 घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा सेम है ना, 100 में से 50 घटाएंगे 50 एक्स और बराबर घटाएंगे 500, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 500 बटे कितना होगा 50, 0 0 25 दूना 50, गलत है 5 दाम 50 हो जाएगा, 5 1 5 0 हो जाएगा ना, 5 दाम में 50, एक्स बराबर कितना आ गया 10, एक्स बराबर आपका आ गया 10, एक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है ना, एक्स का मान 10 हो जाएगा और प्लस वाई और बराबर कितना है 25, ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, घटाइए कितना होगा 15 आ जाएगा, यानी आपके 50 के नोटों की संख्या कितनी हो गई 50 के नोटों की संख्या बराबर, संख्या एक्स बराबर कितना है 10 और 100 के नोटों की संख्या तो की संख्या y बराबर कितना होगा 15, देख रहे हो जो 50 के नोट होंगे वो 10 नोट होंगे आपके पास और जो 100 के नोट होंगे वो 15 नोट होंगे, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 2000। आपका दूसरा क्या है 5वां है, दूसरा का 5वां ध्यान समझने की कोशिश करिए, कह रहे किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है, माना नियत किराया, माना 3 दिन का नियत, आवाज ना करो, किराया कितना है 100 रुपए और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया कितना है वाई है, अतिरिक्त किराया कितना है वाई।
देखो ध्यान दो, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय पर प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किया। सरिता 7 दिनों के लिए पुस्तक खरीदी, उसने 27 रुपये दिया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए प्रथम शर्त से। अब यहाँ देखिए 3 दिन का नियत किराया, यहाँ पे कह रहे सरिता ने 7 दिनों का पुस्तक लिया था। कितने दिनों का? 7 दिनों का। यदि 7 दिनों का लिया है तो 3 दिन का नियत किराया कितना है? यक्स है। तो अब 7 दिन में से 3 दिन घटा दो, 3 दिन का अतिरिक्त किराया है ना ये 3 दिन का अतिरिक्त किराया है। तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना होगा? 4, यानी 4 वाई हो जाएगा। बराबर कितना है? 27। समीकरण 1 हो गया। और देखिए द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त से कह रहा है कि नियत किराया 3 दिन का यक्स है और फिर 5 दिन की बात किया जा रहा है ना। सुशी है ना, ने पुस्तक 5 दिनों के लिए, 5 दिनों, 5 में से आप क्या करिए 3 को घटा दीजिए। 5 में से 3 घटाएंगे कितना होगा? 2, यानी 2 दिन का अतिरिक्त किराया हो जाएगा 21। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे। समीकरण क्या है? यक्स माइनस 4y प्लस है ना बराबर 27 है, और ये क्या है? यक्स माइनस 2y और बराबर कितना है? 21। प्लस प्लस है तो ये प्लस है, हाँ दोनों प्लस है ना। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से। 4 में से 2 घटाएंगे कितना? 2y और बराबर 21 में से 7 घटाइए 6। y बराबर कितना होगा? 6/2, द्वितीय 6, 3 ना। y का मान आपका कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। और फिर x का मान y का मान समीकरण किस पे रख दीजिए? 1 पे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखिए। y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, x है और प्लस 4 गुणे y का मान कितना है? 3 और बराबर कितना है? 27। x प्लस 4 क्या है? 12 बराबर कितना होगा? 27। x यहीं रहने तो बराबर कितना होगा? 27। ये प्लस में माइनस हो जाएगा 12। 27 में से 12 घटाइए कितना होगा? 7 में से 2 घटाएंगे ना 5, 15। यानी आपका नियत किराया 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया x बराबर 15 रुपये, 15 रुपये। और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया y बराबर कितना है? 3 रुपये। ये आंसर आया होगा।